ऐसे में जब मैंने ये शब्द बोला कि फिजिक्स का कंप्लीट पैकेज फॉर टर्म 1 प्रिपरेशन, तो कई बच्चों की धड़कनें तेज हुई और उनको लगा कि क्या गूगल केमिस्ट्री चैनल कितना चार्ज लेगा फिजिक्स और केमिस्ट्री के कंप्लीट पैकेज के लिए। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है कि कितनी भी डिफिकल्टीज आई हम लोग नहीं रुके, तो हमेशा की तरह आज भी गूगल केमिस्ट्री आपको टोटली फ्री ऑफ कास्ट देगा। और ये हम लोगों की टीम की तरफ से आपके लिए दीपावली का ये ऑफर समझ लीजिए या प्यार समझ लीजिए, क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ पैसे की जरूरत नहीं है। आपका प्यार, आपका बिलीव, आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी रिजल्ट, आपकी आंखों के सपने, इन सारी चीजें हमको दिखती हैं। तो जो सपने हमने देखे हैं आपको लेकर कि आपके आंखों में, आपके माता पिता की आंखों में जो सपने पल रहे हैं, उनको पूरा करने की जिम्मेदारी एक बार फिर से गूगल केमिस्ट्री ने उठाई है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री। बेसे वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो सीबीएसई टर्म 1 का डेट शीट भी आ गई, सीबीएसई टर्म 1 का एग्जाम भी नजदीक आ गया। ऐसे में स्टूडेंट्स की एक बड़ी उम्मीद जो कि गूगल केमिस्ट्री थी कि सर हम लोगों की प्रिपरेशन आप कब शुरू कराएंगे। तो केमिस्ट्री वाले तो भाई हमेशा निश्चिंत रहते हैं क्योंकि चैनल का नाम ही है गूगल केमिस्ट्री, लेकिन फिजिक्स वाले बच्चे काफ़ी परेशान थे तो उनकी भी टेंशन फ्री कर रहा हूँ। आशीष सर को मैं अभी आपसे मिलवाता हूँ, आप लोग बहुत पहले पढ़ भी चुके हो। तो आशीष सर का एक पूरा कंप्लीट पैकेज है, प्लान है टर्म 1 के लिए, सीबीएसई के लिए, कि फिजिक्स को कैसे हम लोग कंप्लीट करेंगे और कैसे आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है। हर चैप्टर और हर यूनिट से हम लोग लगभग 50 एमसीक्यू करेंगे। तो आशीष सर जल्दी से आइए और बच्चों को भरोसा दिलाइए कि गूगल केमिस्ट्री चैनल पे उनको पूरा पैकेज कंप्लीट टर्म 1 का फिजिक्स आप कंप्लीटली करवाएंगे। जल्दी से सर लीजिए और बच्चों को भरोसा दिलाइए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री। जैसा कि सर ने बता ही दिया है, तो चलिए आपके लिए क्या क्या प्लान है सब कुछ बताते हैं। ऑलरेडी सर ने इन शॉर्ट में बता ही दिया है कि हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। मतलब ओवरऑल जो मेरा प्लान है डिस्कस करना है कंप्लीट से, हमारे पास 1 मंथ का बिल्कुल सफिशिएंट टाइम है और उसके बाद हमें क्या करना है, टर्म 1 को बिल्कुल बेहतर तरीके से पढ़ना है। ठीक, तो टर्म 1 की मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूं कि टर्म 1 के जितने एमसीक्यूज क्वेश्चन है, मतलब ओवरऑल मैं डीप में थोड़ा बताता हूं। पहले अपनी बैकग्राउंड, जो बातें मुझे आपको देना है, जो मुझे करना है, पहले वो बता देते हैं। तो एमसीक्यू के लिए मुझे मैक्सिमम क्वेश्चन जो सफिशिएंट है वो कुछ ऐसे चैप्टर वगैरह मैंने लिखे हैं, यूनिट लिखे हैं। इन पर चैप्टर से मतलब प्रत्येक यूनिट से मैं लगभग 50, एवरेज मान लीजिए 50 प्लस हो सकता है, बट मिनिमम से मिनिमम 40-50 आपके एवरेज रेशियो में रहेंगे क्वेश्चंस। तो टर्म 1 के लिए प्रत्येक चैप्टर, देखिए नेम के लिए ये 4 यूनिट्स हैं, बट इनके डीप में भी जो चैप्टर है मैं मिनिमम से मिनिमम 35 क्वेश्चन कराऊंगा। मतलब जो मेरा एवरेज है वो 70 क्वेश्चन के आसपास रहेगा पर यूनिट से। अब मैं क्लियर कह रहा हूँ, 70 क्वेश्चन के अराउंड पर यूनिट से रहेंगे, लगभग आपको 300 क्वेश्चन। दूसरी चीज़ें, मेरी कोशिश ये रहेगी कि 1 मंथ के अंदर मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम 18 क्लासेस, समझ रहे हैं, 18 क्लासेस में ये सारे कंप्लीट मैं कोशिश करूँगा कि 18 क्लासेस में लेके आपको सफिशिएंट कंटेंट दे सकूँ। तीसरी बात, लाइव क्लासेस होंगी, यहाँ पे रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं होंगी। आप सभी के लिए ये एक गुड न्यूज़ है कि यहाँ पे मैं रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं लूँगा, लाइव क्लासेस रहेंगी। तो लाइव क्लासेस में अच्छी बात क्या है कि आपको जो डाउट होगा कमेंट सेक्शन में देखेंगे, जहाँ जो डाउट है। सेशन बढ़ घट सकता है, देखिए मैं ये भी कह रहा हूँ सेशन हमारा बिल्कुल घट बढ़ सकता है। मिनिमम मैं 18 कह रहा हूँ, होने को वो 20-25 भी होगा तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हमें टर्म 1 बहुत अच्छे से स्टडी करना है। 1 ही घंटे टाइम देंगे, 1.5 घंटे टाइम देंगे, 20 ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन वही टर्म 1 अगर सवाल आ जाए तो आपको 100% श्योर लगा के आना है, गलती नहीं करना है। समय बेशक देंगे आपको। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। इन शॉर्ट बता देता हूँ। देखिए ये 4 यूनिट्स मैंने लिखे हुए हैं। सीबीएसई फिजिक्स का क्लास 12th का जो टर्म 1 का एग्जाम है उसमें मेनली ये 4 यूनिट है। ठीक, 4 यूनिट है। अगर मैं आपके आम भाषा में कहूँ तो ये एनसीईआरटी के फर्स्ट बुक कंप्लीट है। ठीक, आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो ये पूरी एनसीईआरटी की फर्स्ट बुक है, कंप्लीट पार्ट। ठीक, अब चलो हम आगे चलते हैं। फर्स्ट यूनिट में हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोर्शन है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में 2 पार्ट हैं। देखो हम पढ़ते यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक हैं, बट यहाँ पे इसके 2 पार्ट हो जाते हैं, जहाँ पे हम चार्ज से बेसिक थ्योरी स्टार्ट करते हैं। चार्ज क्या होता है, फिर चार्ज का बिहेवियर पढ़ते हैं, चार्ज का कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं। और जब ये सब स्टडी कर लेते हैं तो चार्ज के कारण फोर्स लगता है, चार्ज के कारण फोर्स लगता है जिसे कूलम्बियन फोर्स कहते हैं। कूलम्बियन फोर्स आ जाता है तो उसी फोर्स के हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड का स्टडी करते हैं। मतलब ओवरऑल चार्ज की ही प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना एंड कूलम्ब्स लॉ, ये स्टडी करेंगे। फिर इसका सेकंड पार्ट, मतलब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो सेकंड पार्ट होता है वो हमारा है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। मतलब यहाँ पे हम बेसिक स्टडी करेंगे कि व्हाट इज कैपेसिटर, व्हाट इज कैपेसिटेंस, क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी। देखिए मैंने लास्ट में लिखा हुआ है पोटेंशियल, मतलब यहाँ पे मैं सब कुछ डिस्कस करूंगा। इन शॉर्ट मैंने जरूर लिखा है पोटेंशियल, बट इसका मतलब यह है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एट अ पॉइंट क्या होगा, पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होगा,
पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होगा, मतलब कंप्लीट स्टडी पोटेंशियल का। ठीक, चलो अब इसके बाद सेकंड यूनिट आते हैं। तो सेकंड यूनिट में हमारा क्या है, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसकी बड़ी अच्छी बात है, इस यूनिट की सबसे बड़ी खूबी है कि इसका एक ही नाम है, एक ही चैप्टर है, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे कंप्लीट स्टडी कर लेते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। एंड इलेक्ट्रिसिटी के बारे में तो मैं चार्ज में ही बताता हूँ, बट करंट के बारे में यहाँ पे डीप स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल करंट क्या होता है, करंट डेंसिटी क्या होता है, ओहम्स लॉ क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, जानते हैं ना सभी लोग, सीरीज एंड पैरेलल ऑर्डर, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, बेसिक पॉइंट जो इस चैप्टर में आते हैं। और इसके बाद इस चैप्टर से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये स्टडी करेंगे। देन थोड़ा सा आगे चलते हैं थर्ड यूनिट में। इस थर्ड यूनिट में हम मैग्नेटिज्म का कंप्लीट स्टडी करेंगे। यूनिट हमारी है मैग्नेटिज्म, बट इसके दो पार्ट मैं दो तरीके से पढ़ाऊंगा। ये जो मैंने रेड पेन से लिखा है ना, ये मेरी क्लासेस होंगी। मतलब देखो मेरा टारगेट होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक मिनिमम से मिनिमम 2 पार्ट, मतलब 70 क्वेश्चन। ठीक, करंट इलेक्ट्रिसिटी 1 पार्ट, बट मिनिमम से मिनिमम 70 क्वेश्चन। इस मैग्नेटिज्म को हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे, एक ये एंड एक ये, मतलब 2 लेक्चर। ये एवरेज में मैंने लिखा है कि 2-2 लेक्चर तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और एवरेज क्वेश्चन 70 प्लस मान लीजिए। ठीक है ना। तो मैग्नेटिज्म में हम क्या क्या जानेंगे भाई, मैग्नेट क्या होता है, जो बेसिक वो पूछ सकता है वो एक्सप्लेन करेंगे। एंड उसके बाद फिर मैग्नेटिज्म फोर्स क्या होता है, बायो-सेवर्ट लॉ क्या होता है, और क्या होता है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, मतलब मैग्नेटिज्म में फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज क्या होता है ये पढ़ेंगे। उसके बाद फोर्स ऑन अ कंडक्टिंग वायर IBL sin थीटा। जैसे अगर हिंट देना चाहूँ, आप लोग बचपन में क्लास 10th में पढ़े होंगे, F बराबर IBL sin थीटा क्या होता था, वो कंडक्टिंग वायर का फोर्स होता था। सेकंड टॉपिक QEB sin थीटा पढ़ते थे ना हम सभी लोग, F बराबर QEB sin थीटा, वो क्या होता था, वो होता है आपका मैग्नेटिक फोर्स में किसी चार्ज पर लगने वाला फोर्स, मतलब फोर्स ऑन अ मैग्नेटिक चार्ज या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है ना। तो ये सब स्टडी करेंगे। और ये क्या है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। चलो यहाँ पे बताते हैं। हम लोग केमिस्ट्री में थोड़ा सा स्टडी किए होते हैं डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, कुछ याद है आपको। तो यहाँ पे मैग्नेटिज्म कुछ टाइप के बनाए जाते हैं, जहाँ पे नेचुरल मैग्नेट होते हैं। उसके बाद हमारे मैन्युफैक्चर, मतलब जो ह्यूमन मेड समझते हैं ना, जो मानव बनाता है मानव प्रक्रिया के थ्रू, तो ह्यूमन मेड मैग्नेट बनते हैं, वो सब यहाँ पे स्टडी करेंगे। और इसी से रिलेटेड मैग्नेट को कैसे कैसे बना सकते हैं उसका क्लासीफाई करता है फेरोमैग्नेट, डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेट, तो इसके बारे में यहाँ पे आएगा। और इसी में आपके अर्थ मैग्नेटिज्म, मतलब हमारा जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, वो क्या फील्ड जनरेट करती है, उसकी खुद की क्या फील्ड होती है, यहाँ पे स्टडी करेंगे थ्रू वन लाइनर क्वेश्चन, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक, डीप में नहीं, तो ये कवर करेंगे। और लास्ट यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड AC/DC, मतलब यहाँ पे DC तो नहीं लिखा है, बट AC/DC ये सब इंक्लूड होते हैं, एक साथ स्टडी करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता है, फैराडेज लॉ है, लेंज लॉ है, तो ये सब स्टडी करेंगे। और यहाँ पे अगर मैं एक अच्छा सा कंसेप्ट कहूँ तो यहाँ पे इंडक्शन सीख लो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपको समझ में आ जाएगा। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। और अल्टरनेटिव करंट के बारे में, जो आपके सिलेबस का पार्ट है, मेनली आपके सिलेबस का पार्ट है RLC सर्किट, मतलब LCR सर्किट पार्ट है, बट स्टडी मैं करवा दूंगा लगभग सबका ज़्यादा क्वेश्चन। ठीक, तो इसको 2 पार्ट में पढ़ेंगे। एक बार पहले खत्म करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एंड अगला टॉपिक पढ़ेंगे AC/DC, मतलब अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, ये तो मैंने कुछ अपना ये बातें बता दिया। अब थोड़ा सा मैं कुछ नई बातें बताना चाह रहा हूँ, जो आपको मिलेगा कंटेंट के थ्रू मिलेगा। पहली बातें मैंने बोला है कि रिकॉर्डेड वीडियो नहीं रहेगा। ठीक, लाइव क्लासेस होंगी और उसका टाइम शेड्यूल फिक्स कर दिया जाएगा। हाँ, एक चीज़ है कि थोड़े टाइम के बिजी होने की वजह से मे भी हमारा टाइम फ्लक्चुएट करेगा, लेकिन फिक्स टाइमिंग रहेगा। आपको आना है, अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो आपको पढ़ना है इस टॉपिक को। ठीक है, तो CBSE का टर्म 1 के लिए हम बिल्कुल फोकस करेंगे, आपको अच्छे से बता सके सारी चीज़ें। तो इतना सारे कंटेंट आपको फिजिक्स में मैक्सिमम से मैक्सिमम मिलेंगे। और दूसरी चीज़ कि जो मैं कंटेंट दूंगा, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, उसको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। देखो, ये नहीं होगा कि मतलब बस पढ़े आंसर, मतलब क्वेश्चन लिखे आंसर, ये तो फिर फॉर्मेलिटी हो गया। थोड़ा सा मेरा लेक्चर बढ़ सकता है इस सेंस में भी कि जो क्वेश्चन हम लेंगे उसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा कॉम्बो पैक होगा। ये समझ लीजिए हमारा दिवाली धमाका है कि उन स्टूडेंट्स के लिए, उन सभी डियर स्टूडेंट्स के लिए जो दिवाली के बाद बस आने वाला है हम लोग का टर्म 1 का एग्जाम, तो उनके लिए एक प्रयास है गूगल केमिस्ट्री फैमिली की तरफ से। और मैं फुल सपोर्ट करूंगा कि आपको CBSE टर्म 1 अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकूं और अच्छे से बेहतर, मतलब आपका टर्म 1 का एग्जाम क्लियर करवा सके। ठीक है, तो इतने सारी चीज़ों के साथ फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। मतलब हमारा एक वीडियो आपको दिवाली से पहले बिल्कुल इसका एक डेमो वीडियो मिल जाएगा, तो आप वहां से समझ सकते हैं कि सर कैसे पढ़ाएंगे, कैसे क्या एडजस्ट करेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।